नमस्कार दोस्तों। मेडिटेशन विथ राजीव के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब एक शांतिपूर्ण वातावरण में होंगे। अगले 1.5 घंटे तक अगर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे तो बेहतर होगा। हम मेडिटेशन की पहला टेक्निक सीख रहे हैं और उसी को अभ्यास कर रहे हैं। इस सेशन में हम वह अभ्यास कंटिन्यू करेंगे। आप सब शांति से बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सहज हो जाइए, रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखिए। हम सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। सांस लेने वक्त और छोड़ने वक्त अपने शरीर को अनुभव कीजिए। आपका पूरा शरीर इस क्रिया में शामिल है। आपका पूरा शरीर एक्सपैंड हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, मगर गहरी सांस लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सांस हमारी नाभि तक जा रही है। अपने पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। बस वही करना है। हम खुद को जितना अनुभव करेंगे
जितने गहराई से अनुभव करेंगे, हम उतना जागृत होते जाएंगे, हम उतने अवेयर होते जाएंगे, हमारी एफिशिएंसी उतनी बढ़ती जाएगी। संपूर्ण जागृति, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। संपूर्ण जागृति और परमानंद, यही हम सब की लक्ष्य है। अक्सर मैंने देखा है, लोग लाइफ आफ्टर डेथ इस विषय वस्तु को लेकर बहुत उत्सुक होते हैं। कुछ लोग इस विषय को लेकर उत्सुक होते हैं, तो कुछ लोग इस विषय से बहुत डरते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन में जो भी कुछ मिलना है वो मृत्यु के बाद ही मिलना है। मृत्यु के बाद भी हमारी एक सत्ता होगी, और उसी समय जो भी मिलना है वो हमें मिलेगा। इस बारे में आज थोड़ा विस्तृत भाव से आलोचना करेंगे। आप मेरी बात सुनते रहिए, लेकिन आपका पूरा ध्यान अपने सांसों पर, अपने शरीर पर होना चाहिए। खुद को अनुभव करते रहिए। हमारा गुरुत्व खुद को अनुभव करने पर रहेगा। मेरी बात ना सुन पाए तो भी कोई बात नहीं। हमारा लक्ष्य खुद को महसूस करना है, संपूर्ण जागृत होना है।
काफ़ी लोगों का ये मानना है शरीर और कॉन्शियसनेस दो अलग चीज़ है। शरीर पहले बनता है और कॉन्शियसनेस कहीं बाहर से आकर उससे जुड़ जाता है, तभी जीवन की शुरुआत होती है। यही धारणा ही गलत है। चेतना शरीर का ही है, बिना शरीर के चेतना का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर चेतना है तो शरीर भी है, और अगर शरीर है तभी चेतना है। शरीर की ही चेतना है, बिना शरीर के चेतना का कोई सवाल ही नहीं। तो फिर ये धारणा कहाँ से आया? इस बारे में थोड़ा विस्तृत आलोचना करते हैं। ये जो यूनिवर्स है, जो हम देखते हैं, जो हमें लगता है कि एम्प्टी स्पेस है, वो एम्प्टी स्पेस नहीं है। वहाँ एनर्जीज भरे पड़े हैं। वही एनर्जी अपने आप में एक यूनियन बनाकर कोई थिंग या किसी बीइंग का निर्माण करते हैं। कोई पत्थर हो या कोई मनुष्य, दोनों सेम ही तत्व पर आधारित है। दोनों का निर्माण समान चीज़ों से हुआ है। तो फिर एक पत्थर में और एक जीव में भेद क्या है? पत्थर में जो एनर्जी है उसमें जागृति नहीं है, वो जागा हुआ नहीं है। लेकिन एक जीव जागा हुआ है, और उन जीवों में मनुष्य सबसे अधिक जागा हुआ है। लेकिन जागृति, चेतना, कॉन्शियसनेस या कहिए अवेयरनेस, ये एनर्जी से अलग नहीं है। ये एनर्जी का ही कॉन्शियसनेस है। हमारा शरीर
से चेतना अलग नहीं है, लेकिन जीवित अवस्था में ये चेतना मस्तिष्क में केंद्रित रहता है। इसीलिए ये अपने आप को शरीर से भिन्न समझता है। ज़्यादातर लोगों की आशाएं कभी पूरी नहीं होती। आशाओं का अर्थ ही वही है, ये कभी पूरी नहीं होती। जब तक मन का अस्तित्व है, मन नई नई चीज़ें, नई नई बातें आशा करता रहता है। एक चीज़ मिल जाए तो दूसरे की, दूसरी चीज़ मिल जाए तो तीसरे की आशा। मन का काम ही है आशा करना। इसीलिए जब तक मन है तब तक संतुष्टि का होना असंभव है। मन कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए ज़्यादातर लोगों का जीवन अधूरा रह जाता है। उनके मन में किसी न किसी चीज़ को लेकर आशाएं बाकी रह जाती है। इसीलिए जब मृत्यु आती है तब अधिकतर लोग उसके लिए तैयार नहीं होते। जो संतुष्ट हो गया उसको मृत्यु को लेकर उसके मन में कोई भी डर नहीं रहता है। जो जीवन को जो जीवन को सहज होकर जीता है उसके मन में भी मृत्यु को लेकर कोई शंका नहीं होती। जो हर परिस्थिति में सहज रहना सीख गया उसको भी मृत्यु से डर नहीं लगता। मृत्यु जीवन से अलग नहीं है। मृत्यु जीवन का ही एक अंश है। जीवन का अंत ही मृत्यु है। आप कोई भी चीज ले जाए, साधारण से साधारण चीज, वो खाना खाना हो या पानी पीना, अगर उस चीज को लेकर आपके भीतर विरोध है तो वो चीज बहुत ही कठिन हो जाएगी। एक साधारण सा चीज भी हमको बहुत कष्ट देगा अगर हमारे भीतर उसको लेकर विरोध है।
मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खाने नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे ज़बरदस्ती खिलाया जाए तो मेरे अंदर उसके विरोध में, मेरे अंदर उसको लेकर एक विरोध होगा, और वही विरोध कष्ट देगा। मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता हूँ, तो भी मुझे कष्ट होगा। साधारण से साधारण चीज, अगर उसको लेकर हमारे अंदर विरोध है तो वो हमें कष्ट देगा। अधिकतर लोग मृत्यु को लेकर तैयार नहीं होते हैं, उन्हें जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वो मृत्यु को कैसे स्वीकार कर ले। उनका कोई ना कोई काम बाकी रह जाता है, उनके मन में किसी ना किसी चीज को लेकर इनसिक्योरिटी रहती है। मेरा तो उम्र हो गया, मुझे तो जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे संतान, उनका क्या होगा? वो सही सलामत रहेंगे ना? मेरे परिवार, उनका क्या होगा? वो लोग ठीक रहेंगे क्या? हम तैयार नहीं होते हैं, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी रहती है। हम सोचते हैं ज़्यादा धन होने से या कोई बहुत बड़ा परिचय होने से हमारा जीवन सिक्योर हो जाएगा, लेकिन जब आखिरी वक्त आता है तब हमें मालूम चलता है ये सब तो एक भ्रम था। ना ही धन और ना ही कोई परिचय हमें सुरक्षा दे सकता है, और हमें ये भी मालूम नहीं होता है कि हम खुद की रक्षा कैसे करें। हमारी बच्चों की रक्षा कौन करेगा? कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी रह जाती है, कुछ ना कुछ आशाएं हमेशा बाकी रह जाती है। तो इस हालत में मृत्यु को कैसे स्वीकार कर ले? इसीलिए मृत्यु के वक्त अधिकतर लोग सहज नहीं हो पाते हैं। आपने देखा होगा, इस मेडिटेशन क्लास के शुरू से मैं आपको बार बार सहज होने की बात कहता हूँ। आप सहज हो जाइए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। सहज रहने की आदत डाल लीजिए। हम अगर सहज नहीं हो पाएंगे
तो ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। और जो व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाता है, वो ठीक से मृत्यु को कैसे स्वीकार कर लेगा? उसके लिए असंभव है। तो मृत्यु को लेकर हमेशा ज़्यादातर लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। वो किसी से कहें या ना कहें, लेकिन उनके अंदर मृत्यु को लेकर एक विरोध जरूर होता है। इसीलिए मृत्यु संपूर्ण नहीं हो पाता है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब हम सोते हैं तब भी हम संपूर्ण रूप से सो नहीं पाते। हमारे अंदर कुछ तो जागा हुआ होता है और वही जागा हुआ अंश सपना देखता है। कोई तो रह जाता है जो सोया नहीं है। हम संपूर्ण तरीके से सो भी नहीं पाते हैं। मृत्यु और सोने में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा, बहुत बार मृत्यु को गंभीर निद्रा कहा जाता है। अगर हम संपूर्ण रूप से मृत्युवरण नहीं करेंगे तो हमारे अंदर एक बहुत ही छोटा हिस्सा, एक बहुत ही सूक्ष्म हिस्सा जागा हुआ रह जाएगा। और उसी चीज को आत्मा कहा जाता है। इसका ये मतलब हुआ, जब कभी भी अपमृत्यु होती है, अपमृत्यु अर्थात इनकम्प्लीट डेथ, अगर डेथ एब्सोल्यूट ना हो तो वो अपमृत्यु हो जाती है। और तब एक सूक्ष्म हिस्सा जागा हुआ रह जाता है। उसी को ही आत्मा कहा जाता है। संपूर्ण मृत्यु यही मुक्ति है। अगर मृत्यु संपूर्ण ना हो तो वो सूक्ष्म हिस्सा, वो जागा हुआ सूक्ष्म हिस्सा भटकता रहता है। वही आत्मा है। आत्मा की मृत्यु अर्थात संपूर्ण मृत्यु, वो मुक्ति है।
वही भटकती हुई आत्मा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के माध्यम से फिर से प्रकट होती है। और फिर से जीवन चक्र में फंस जाती है। इसीलिए अगर संपूर्ण मृत्यु चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो खुद को संतुष्ट करना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा। एक संतुष्ट व्यक्ति ही संपूर्ण रूप से मृत्यु वरण कर सकता है, वही मुक्ति के लायक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सोचिए किसी व्यक्ति को बहुत जोरों से भूख लगी है। वो घर को खाने के लिए आता है, लेकिन उसको जो खाना परोसा जाता है वो उसे खा नहीं पाता है। उसको भूख तो बहुत जोरों से लगी है, लेकिन वो खाना इतना खराब होता है कि वो उसे खा नहीं पाता है। वो गुस्से में आकर वहां से उठ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका पेट भर गया। उसे संतुष्टि मिल गई। वो आधा खाना खाने से उठ गया, पर उसे संतुष्टि नहीं मिली। इसी वक्त अगर उसे कुछ अच्छा खाने की सुगंध भी लग जाए तो वो खींचा हुआ आ जाएगा। यही होता है। हमारे मन की आशाएं कभी पूर्ण नहीं होती। एक आशा पूर्ण होती है तो मन दूसरा आशा करता है। दूसरे की पूर्ति पर मन तीसरा आशा करता है। आशाएं हमेशा बाकी रह जाती है और जीव कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए वो बार बार जन्म लेता है खुद को संतुष्ट करने के लिए। वो बार बार जन्म लेता है और बार बार इस चक्र में फंस जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति को बहुत जोरों से भूख लगी हो और उसे अत्यंत स्वादिष्ट खाना परोसा जाए तो वो उसे
अत्यंत आनंद के साथ खाकर संतुष्ट होकर उठेगा। फिर उसे किसी भी प्रकार का मोह, किसी भी प्रकार का सुगंध, किसी भी प्रकार का लालसा उसे आकृष्ट नहीं कर पाएगा। वो फिर से जीवन चक्र में नहीं फंसेगा। वो इस जीवन और मृत्यु के चक्कर में से आजाद हो जाएगा। वो शांत हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा और मुक्त हो जाएगा। तो अगर हमें सही में मुक्त होना है तो हमें खुद को संतुष्ट करना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य परम आनंद है और परम आनंद संपूर्ण जागृति के साथ ही आता है। इसीलिए अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें संपूर्ण जागृत होना पड़ेगा। चलिए, बातें तो बहुत हो गई। अब कुछ समय ध्यान में मग्न हो जाते हैं। अपने सांसों को अनुभव कीजिए, अपने शरीर को अनुभव कीजिए और उसी अनुभव में खो जाइए।
सांसें ना के बराबर हो चुकी है, क्षीण हो चुका है। आनंद का प्रवाह शुरू हो चुका है। अगर आपको हमारे साथ रोज अभ्यास करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसको आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपका सवाल अच्छा होगा, रिलेवेंट होगा, तो उसे हम जरूर आलोचना करेंगे। अगर आपको मेडिटेशन के सारे टेक्निक्स, अवेयरनेस और एब्सोल्यूट अवेयरनेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरा किताब इवॉल्व इनटू गॉड जरूर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिसे भी स्वर्गीय सुख मिला है उसे इसी जीवन में मिला है। जिसे भी नरकीय दुख मिला है उसे भी इस जीवन में मिला है।
स्वर्गीय सुख पाना हो या नरकीय दुख, दोनों के लिए इस शरीर का होना आवश्यक है। जो मन का लिमिटेशन समझ गया, जो हर आशा को परख कर उसके परे देखने लगा, उसे फिर मन नियंत्रण नहीं कर सकता। फिर वो अपने मन को इग्नोर करना सीख जाता है। फिर मन उस व्यक्ति का दास बन जाता है। मन ही हमें शांत रहने नहीं देता, और जिसका मन ही नहीं है वो शांत हो जाता है, सहज हो जाता है, और जीवन की हर परिस्थिति उसके लिए सहज हो जाती है। उसके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है। ध्यान उसका धर्म और प्रेम उसका कर्म बन जाता है। उसकी हर सांसें सेलिब्रेशन होती है। उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कष्ट देना असंभव प्राय हो जाता है, और तब एक साधारण मनुष्य भगवान बन जाता है। Absolute awareness is bliss. संपूर्ण जागृति ही परमानंद है। जब हमारे भीतर प्रेम प्रकट होता है, तब हमारे भीतर साक्षात ईश्वर प्रकट होते हैं। प्रेम ही ईश्वर है।
God is not loving, love is God. प्रेम हमें संपूर्ण जागृत कर देता है। प्रेम हमें मन से मुक्ति दिला देता है। प्रेम आते ही परमानंद पूरे शरीर में प्रवाह होने लगता है। जो व्यक्ति प्रेम में हो उसे किसी भी चीज की आशा नहीं रहती। उसकी जन्मों जन्मों की प्यास मिट जाती है। युगों युगों की चाह मिट जाती है। उसका शरीर, उसका प्राण संतुष्ट हो जाता है। वो परमानंद में लीन हो जाता है। चलिए कुछ समय ध्यान में मग्न हो जाए।
अगर आप हमारे साथ रोज अभ्यास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका सवाल रिलेवेंट हुआ तो हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। अगर आपको मेडिटेशन के सारे टेक्निक्स, अवेयरनेस और एब्सोल्यूट अवेयरनेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरा किताब इवॉल्व इनटू गॉड पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर हम सहज हो जाएंगे तो हमारा जीवन भी सहज हो जाएगा। हम जब एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड होते हैं तो हमारा इंटेलिजेंस पीक परफॉर्मेंस करता है। हमारा पूरा अस्तित्व 100% एफिशिएंट हो जाता है। हम एब्सोल्युटली अवेयर हो जाते हैं। हमारा पूरा शरीर संपूर्ण जागृत हो जाता है। मन गायब हो जाता है और जीवन शांत हो जाता है, सुख से भर जाता है। आज का सेशन समाप्त करने का वक्त हो गया है।
चलिए जीवन के हर आह्वान में, जीवन के हर परिस्थिति में सहज हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। चलिए भगवान बन जाते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।